और एक और चीज़, जैसे मैंने गलती की ना तो वो आप मत करना। जो बैड क्वालिटी की वीडियो होती है इट डजेंट मीन कि भाई वो बेकार है, नहीं, उसमें प्यारे लोग भी आते हैं, तो भाई उसको मत हटाना, ठीक है। 2000 years later. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वन इंसिडेंट which happened to me. It scared me so much and I'm afraid till now. इस बात की सुनाते हैं। तो ये बात है 100 वर्ष पहले की। उस समय ये बात है लॉकडाउन के टाइम की, 4 से 5 साल पहले की, जब मैं आपकी पूर्णिमा 12 से 13 साल की हुआ करती थी। तो उस टाइम पे यार, लॉकडाउन के टाइम पे ना इतनी महामारी थी, लोगों के पास इतनी प्रॉब्लम्स थी भाई, इतना बेकार हो रखा था। बट द गुड थिंग इज हम और हमारे जो पड़ोसी और जो हमारे किराएदार, तो हम सब ने इतने प्यार से रहा करते थे उस समय में। और वो टाइम तो सबसे प्यारा है मेरी लाइफ का, क्योंकि हम पूरे दिन भर बैठ के, हम पूरे गली के बच्चे और मेरे बिल्डिंग के जितने बच्चे और मैं 12-13 साल की उम्र में, हम सब मटर गश्तियाँ करते थे, खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, हर चीज़ करा करते थे। तो वो चीज़ मेरी फेवरेट हुआ करती है। तो उस समय में तो ये बात है उस दिन की। उस दिन ना बहुत बारिश हो रही थी और आज भी इतनी बारिश हो रही, इतनी कि आपको खुद पता है कि मैं ऊपर छत पर वीडियोस बनाती हूँ। आपको ये चीज़ नहीं बताओगे कि मेरे जो घर में ना मतलब जितनी सारी चीज़ें ना, तो वहाँ पर उतनी लाइटिंग नहीं आती। और मेरा खुद का कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, क्योंकि ये फ़ोन बहुत पुराना है। गाइस कोई नहीं, मैं लूँगी, जरूर लूँगी। 1 hour later. तो उस दिन बहुत बारिश होती, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला कूदा, सब कुछ किया, सारी चीज़ें की। उसके बाद हमने सारी चीज़ें की। उसके बाद मैं अपने रूम में आई। उसके बाद मैंने नहाया और ना उसके बाद मम्मी चली गई थी शायद। तो उस दिन हमारे घर में पता क्या होता है, हमारे घर में जैसे हमारा छत है जिसमें छत पे वीडियो बनाती हूँ, तो हमारे छत का जो गेट है ना वो कुछ ऐसे खुलता है, ऐसे में। लाइक पहले सीढ़ी है, देन उसके बाद वो ऐसे खुलता है, ऐसे में। लाइक लोगों का होता है ना कि ऐसे वाला, हमारा ऐसे वाला है। ऐसे वाला। तो फिर ना मैं सीढ़ियों से ना चल के जा रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि तो छत का ना गेट खोल दे, क्योंकि अब बारिश रुक चुकी है। तो मैं छत का गेट खोल रही थी, जा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने गेट भी खोल दिया, बहुत प्यार से गेट खोला, नीचे आई और मैं इतनी गंदी तरीके से चलाई, इतनी गंदी तरीके से। और बताए वो दिन सबसे बेकार था। किस चीज़ ने डराया, वो है एक छिपकली ने, यस, एक लेजार्ड ने। Emotional, damn it! वो छिपकली कैसे थी मेरे, मैं आपको बताती हूँ। वो छिपकली मेरे शोल्डर पे थी। वो छिपकली चल कैसे रही थी, वो छिपकली इतनी काली थी, इतनी भद्दी थी और इतनी मोटी सी थी, और वो यहाँ पे थी और वो मेरे धीरे धीरे चल रही थी। तो वो मेरे ना से चल रही थी और मैंने जब देखा, मैं तो वहीं पर इतनी गंदी तरीके से चिल्लाई और मेरे आंखों से रोना आ था। मैंने उस छिपकली को पकड़ा और फेंक दिया। वो छिपकली को पकड़ा, मैंने फेंक दिया। और उसके बाद मैं उधर ही बैठ के रोने लग गई और मैंने अपना पूरा घर नाप दिया, कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जा रही, कभी यहाँ जा रही, कभी वहाँ जा रही। लाइक मैं उत्तराखंड की हूँ, तो हमारे उत्तराखंड में या लोग ना बहुत एकदम बहुत कम बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, या इतना तेज बोलते हैं, इतना चिल्ला के बोलते हैं। और मैं उस कैटेगरी की हूँ जो अपनी बात बोलने के लिए सामने, जैसे मैं यहाँ पे और मेरे सामने कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, तो मैं उसके सामने कैसे बोलूँगी, और तू सुन रहा है क्या, लाइक दिस। तो मैं इतनी गंदे तरीके से चिल्लाई। मम्मी वॉशरूम से आई, मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने 2 रैपटे मेरे गालों में लगाए, इतनी
मैं इतनी रो रही थी। और उसके बाद मेरी मम्मी को जब मैंने अपना इंसिडेंट बताया कि मम्मी छिपकली मेरी यहाँ पे चढ़ी हुई थी और मैंने उसे फेंक दिया, तो फिर कह रही है कि डरने की क्या बात है। और उसके बाद इतना हंस रही है, इतना ज़्यादा हंस रही है, और किराएदारों को बता रही है, गली में लोगों को बता रही है, और सब हंस रहे हैं। और वो इंसिडेंट मेरे साथ बहुत बेकार था। इससे पहले जब भी मुझे छिपकली दिखती थी ना, तो मैं नहीं डरती थी यार, मैं नहीं डरा करती थी। लाइक मेरी दीदी ना छिपकली से बहुत डरती। अगर उसे थोड़ा सा भी छिपकली दिखी ना, तो उसको ऐसी इमेजिनेशन होती है कि छिपकली इसके यहाँ पे आ गई, वहाँ पे आ गई, पीठ पे आ गई, लाइक दिस। तो वो भी पूरा घर नाप देती है। वो घर नहीं, वो पूरा मकान नाप देती है, मकान, बाहर का गली सब नाप देती है वो। तो ऐसा कुछ। तो जब भी वो मुझे बोलते ना कि भाना इसको प्लीज़ हटा दे, इतनी मतलब ये छिपकली को हटा दे, उस एक तो उसे देखा नहीं जाता है कि काली बत्ती छिपकली। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि यार जब छिपकली के लिए जगह बना रखी है दीवार पे, तो जमीन में क्यों चलते हैं। इन छिपकलियों को बताए कि तुम्हारी जगह दीवार पे चलने की, तुम जमीन पे मत चलो, जमीन पे मत चलो। हम जैसे व्यक्तियों का क्या होगा हम जैसे व्यक्तियों का। तो उस समय में ना यार कि मैं इतनी ऐसा होती थी कि छिपकली क्या है। तो मैं अपनी बहन को एकदम हीरो बन के मैं झाड़ू वाइपर लेके छिपकली को भगाया करती थी। मैं ऐसी लड़की थी। और उस इंसिडेंट के बाद पलटा क्या होता है, तख्ता पलट हो गया। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो चीज़ आपको डरा रही है तो आप उसे डराइए। लाइक अगर आपको छिपकली से डर लग रहा है तो आप उस छिपकली को डराइए। वो छिपकली को इतना डराइए कि वो आपके घर आने का सोचे बिना, उसे इतना डराइए। छिपकली में क्या सोच रहे हैं? छिपकली बार बार क्यों बोले? वो तो छिपकली है, वो तो कीड़ा मकोड़ा है। लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ पहली बार, तो आप इसे प्लीज़ देखना और आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। दोस्तों ये मेरी पहली लॉन्ग वीडियो है, और मैं ऐसी पर्सन हूँ जो भाई डरती है ये सब चीज़ें करने से। और मैंने भी जो यूट्यूब इसलिए ही शुरू किया था क्योंकि मुझे ना नई स्किल्स सीखनी है, नई चीज़ें सीखनी है, और मुझे ना खुद पे मतलब खुद के स्किल्स पे टाइम लगाना है, स्पेंड करना, अपने खुद के स्किल्स में टाइम स्पेंड करना है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे मैं बहुत ग्रो करूँगी अपने लाइफ में। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं और सारी चीज़ें, बिकॉज आई नो डैट कि मेरे पास इतना अच्छा मेरी इतनी अच्छी वीडियोस नहीं होती है बिकॉज ऑफ कैमरा। मैं तो हुई प्यारी मैं तो हुई प्यारी गाइस। तो कैमरा तो वो चीज़ें है। तो दोस्तों आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ जिसका मोटिव यही है कि मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट बनूं और मैं नई चीज़ें सीखूं। जैसे जैसे पहले मुझे यूट्यूब का ना कुछ भी नहीं पता था। लाइक मुझे ये नहीं पता था कि शॉर्ट्स के मतलब लाइक मैं देखती थी, शॉर्ट्स देखती थी और बहुत सारी चीज़ें देखा करती थी, बट मुझे पता नहीं था कि वो बनती कैसे। लाइक मैंने शुरू किया और उसके बाद मुझे धीरे धीरे करके आया, और मुझे एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं आया करती थी। और अब मैं थोड़ा सा जो होता है ना कि आप ट्रांजिशन जिससे आपकी आधी वीडियो आपने कुछ और बनाई और आधी वीडियो आपने कुछ और बनाई, उसके बाद आप बीच में ट्रांजिशन डाल देते हो। तो मैंने अभी तक अपनी जर्नी में बस इतना ही सीखा है, और मुझे अपनी जर्नी बहुत प्यारी लगती है यूट्यूब की। और मुझे भाई मुझे सच में लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और पता है जेन्युइनली अगर मैं भी ऐसी वीडियोस लाइक जो सही कैमरे की नहीं है और बहुत कम क्वालिटी की है, तो मैं भी खुद प्रेफर नहीं किया करती थी। अब मैं करती हूँ क्योंकि अब मैं भी उस कैटेगरी की हो चुकी हूँ। सो यही रीज़न। तो ये थी स्टोरी। तो मुझे लगता है कि भाई आप लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे हो, इस क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखोगे, आप मुझको और मेरी कहानी को ध्यान में रखोगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और धन्यवाद।